ऐसी में हूँ, मेरे को कालकाजी मंदिर में बिठा दो आप, हम भी बैठ जाएंगे। या फिर जो बनते हैं उनको काशी विश्वनाथ टेम्पल में बिठा दो, हरिद्वार में बिठा दो उनको। ये मानसिकता तो थी इनको कि हर जगह हमारा राज हो। इनकी ब्राह्मणवाद की यही तो नया पहचान। विवाद पैदा कर रहे हैं। विवाद पैदा नहीं कर रहे, विवाद तो इन्होंने पहले ही पैदा किया। सब कुछ जहां भी बड़े बड़े मंदिर है, आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप रिपोर्ट मांगिए, आपको ये मिल जाएगा कि हर जगह बोध गया था। तो इन्होंने तो देश में जितना, जो औरंगजेब का नाम लेते हैं, उन्होंने इतना परिवर्तन नहीं किया जितना 11 साल में 12 साल में मोदी। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मानवर काशी राम जी का जन्मदिन है। पूरे दिल्ली प्रदेश से लोग यहाँ पर 12 नंबर में आए हुए थे। तो आज मानव काशीराम को याद किया गया। तो आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी थे, नई दिल्ली विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा। तो आज मैं इनसे समझूंगा कि अगर आज मानवर काशीराम जी होते तो बीएसपी का क्या हाल चाल रहता, बीएसपी कहाँ पर पहुँचती। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम मनोहर। सर, आज मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है। तो आज जन्मदिन के मौके पे आपसे जानना चाहता हूँ कि आज मानवर काशीराम जी होते तो आज बीएसपी का जो सीढ़ी है कहाँ पर रहती। देखिए सर, लगातार 11 साल से जब मैं छात्र राजनीति में 2014 में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना था, उसके बाद तक लगातार मैं बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। जब लोग ये कहते हैं कि आपने क्या कमाया, तो हम ये कहते हैं हम चले जाएंगे, याद ही रह जाएंगे। तो काशीराम जी की जो विचारधारा थी, काशीराम जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक सोच थी। वो आज हमारे लोगों में, हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। और उसी सोच को हम रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए यहाँ रकाबगंज रोड 12 पर आए हैं, उनको पुष्प अर्पित किए हैं। और हमने एक प्रेरणा ली है, प्रेरणा स्रोत है, हमने प्रेरणा ली है कि आने वाले समय में जो हमारे समाज के लिए, हक अधिकार के लिए अपना अपना पूरा जीवन हम न्यौछावर कर देंगे। सर, मेरा सवाल यह था कि आज मानवर काशीराम जी होते तो क्या जो आज बीएसपी का हालात है ऐसे रहता। देखो, बीएसपी के हालात को बदलने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत कोशिश की, काशीराम जी ने, कि एक अच्छा मूवमेंट चलाया। वो मूवमेंट आज भी चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। लेकिन कुछ बिकाऊ लोग या चमचागिरी करने वाले जो लोग थे, वो पार्टी में अपना सब कुछ उन्होंने सीखा, यहाँ से चुनाव लड़ा, फिर दूसरे गोद में जाके बैठ गए। तो मूवमेंट इस वजह से कमजोर हुआ है। बाकी हमारे समाज में न्यायप्रिय लोग अभी भी हैं और हमेशा आप समाज के लिए लड़ते रहते हैं। और आप ये यहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग आए हैं, आप एक बात इनसे पूछ लीजिए कि आपको लेके कौन आया है। दूसरी पार्टियों की रैली हो, सभा हो, कुछ भी हो, 500 रुपए ले करके और उनको भीड़ बुलाई जाती है। देश का गृह मंत्री अमित शाह यहाँ नई दिल्ली में रैली करता था, मैं झुग्गियों में जाके बोलता था, बोला साहब जी 500 रुपए मिल रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पैसे की भीड़ होती है। यहाँ अगर आदमी आया है, वो मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है, 5 रुपए की टिकट भी लेके आया एनडीटीसी से, तो उसके जेब में 5 रुपए की टिकट होगी। वो मेहनत कर्ष लोग हैं, ये न्यायप्रिय लोग हैं जो बसपा से जुड़े हुए हैं। इनको माल मलाई से मतलब नहीं है, इनको अपनी विचारधारा को, सोच को और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इनमें सोच है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर, काशीराम जी के विचारों पर जो लोग प्रेरित हैं, वो चल रहे हैं और ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा जीवन भर। सर, मानव काशीराम जी को कहा जाता है कि दूसरे अम्बेडकर हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान में रियायतें दी और हमारे लिए हक अधिकार जो लिखा, उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि सत्ता में जब तक आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो इस देश का विकास नहीं हो सकता और बहुजनों का विकास तो हो ही नहीं सकता। तो उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया, DS4 को बनाया, वाम सेफ को बनाया। तो ये जो मूवमेंट थे, जो दल थे, जो मिशन थे, इतने सारे, वो काशीराम जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के जो मूवमेंट को धरातल पर पहुंचाने की बात की और एक नया मूवमेंट खड़ा करा, बहुजन समाज पार्टी, और वो इस देश में आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है।
कहने को तो लोग बोलते हैं आप कमजोर हो गए। अरे कमजोर कहाँ हो गए, तुम पैसा बांट रहे हो, यहाँ पैसे लगा रहे हैं लोग अपने। ये पार्टी किसी धन्ना सेठ के पैसे वैसे नहीं चलती साहब। यहाँ मजदूर आदमी अगर 100 रुपए कमाता है तो 10 रुपए दान में देता है कि मेरी पार्टी के लिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला नहीं होता, यहाँ गाय पर राजनीति करके हम पैसे नहीं कमाते। यहाँ समाज के जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीना बहा के जो 5 रुपए इस पार्टी को देते हैं, वो उस पैसे से पार्टी चल रही है। सर, मानवर काशीराम जी उन जातियों को राजनीतिक सिखाया जिसको कभी टिकट नहीं मिलती थी, तो ओबीसी को आज वो जातियां अपनी अपनी जातियों की पार्टी बना रही हैं। यही तो बात है कि जो सामाजिक लोग थे, काशीराम जी ने बोला था कि हमारी 85% जनता हमारी भागीदारी इस देश में, और फिर भी हम इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते। तो आज इन्होंने जो अपोजिशन ने, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने जो एजेंडा अपनाया है बांटने और काटने का। कहीं ये बोल देते हैं कि दलित तुम्हारे साथ तो ओबीसी वाले अत्याचार कर रहे हैं, ओबीसी वाले को बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस देश का गरीब, इस देश का दलित, हर एक व्यक्ति वो दलित है जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, जिसका शोषण हुआ है, जिसका हनन हुआ है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी आवाज उठाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो संविधान लिखा था। और बहन जी ने जब 4 बार सरकार बनी तो आपने देखा कि मानस मानस बराबरी के आज तक देश में कई बात हुई है, तो बहन जी के राज में हुई है। सर जी, क्या बीएसपी मानवर काशीराम जी के पंचनों पे चल रही है? बिल्कुल चल रही है सर, और कोई पार्टी नहीं जो काशीराम जी के पदों पर चले, बीएसपी ही चल रही है। बताइए कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल दुनिया देख रही है, आप जानो, देखो आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा था चलती मेरे कहने से तो मैं बोल दूंगा प्रधानमंत्री हूँ, पर मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, नहीं, वहाँ तो मोदी है। नहीं मैं बता दूं, हाँ। आप फैक्ट फाइंडिंग कीजिए। अरे जो व्यक्ति पूरा जीवन, यहाँ हजारों लोग 60 साल 70 साल की उम्र के आज आपको मिल जाएंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी मूवमेंट को लिए दांव पर लगा दी कि हम मर सकते हैं। आज एक अंकल जी बोल रहे थे कि मेरी चमड़ी उतार लो, मेरी हड्डियां भी ले लो, लेकिन मेरे को मूवमेंट से कोई दूर नहीं कर सकता। तो ये सामाजिक न्याय के लोग हैं, इनके विचार हैं, विचारों की पार्टी है ये धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। हमारे पास बांटने के लिए देश में फ्री की रेवड़ियां नहीं है ना, हमारे जेब में 15 लाख है कि एक एक आदमी को दे देंगे। हमारे तो विचार है। अगर लोग हमारे समाज के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते हैं, भगत सिंह को पढ़ते हैं, सावित्रीबाई फुले को पढ़ते हैं, फातिमा शेख को पढ़ते हैं, अब्दुल कलाम को पढ़ते हैं, इनकी बातों में कभी नहीं। बीएसपी कब चेत में आएगी सर? आप बार बार करेंगे मानव काशीराम के पद चुनाव चल रहे हैं। आज अगर पद चुनाव पे चलते तो क्या बहुजन समाज पार्टी के आज ये देखो 0 पे विधायक है, सांसद है, और वोट परसेंट कम हो गया, तो कहा जा रहा है कि आज बहन जी हो और कोई भी पार्टी का हो, आज भटक गए हैं, ऐसा आप लोग आरोप लगाया जा रहा है। पार्टी आज भी वही थी, कल भी वही थी, और भविष्य में वही रहेगी। जिनकी वादों में, जिनकी सोच में फर्क नहीं आता, आंधी तूफान आए, पेड़ खड़ा रहे, तो वो हर चीज से लड़ता है, बरसात से, आंधी से, तूफान से, कुछ भी आए, लेकिन वो जिंदा रहता है। तो और वो अपनी जगह नहीं बदलता। तो ये वो बरगद का पेड़ है, वो अपनी जगह नहीं बदलता कभी भी, वही खड़ा है आज भी। लेकिन कुछ सामाजिक के जो दलाल हैं, जो पार्टियां बना के बैठे हैं, जो माल मलाई खा के कहीं दूसरी पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, राहुल गांधी की गोद में जाके बैठ जाते हैं, मोदी की गोद में बैठ जाते हैं, या अखिलेश यादव की गोद में बैठ जाते हैं, और कहीं किसी और की गोद में बैठ जाते हैं, उनसे आपको समझदार होना पड़ेगा। और मूवमेंट को खत्म करने वाले भी यही लोग हैं। जो मूवमेंट इतना बड़ा था उसको खत्म हमारे नेताओं ने नहीं किया, हमारे दलालों ने किया है, जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि आप कह रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी मानो काशीराम जी के पद चिन्हों पे चल रही है। बिल्कुल, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। मैं अब दे रहा हूँ कि मानो काशीराम का नारा था कि 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। ये नारा कहाँ गया? ये नारा काशीराम जी ने लगाया था, और दिल्ली में कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने में जब चुनाव था, मैंने भी बहुत लगाया। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली में बीएसपी की सरकार बनेगी, किसी में हिम्मत नहीं है कि रोक दी, क्योंकि इस नारे पे वापस आएंगे। बिल्कुल, इस नारे पे वापस नहीं। दिल्ली में नहीं, दिल्ली के चुनाव में भी मैंने कहा था, और इस नारे ने केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जो पूरे मूवमेंट को, हमारे मूवमेंट को समेट के ले गया था केजरीवाल,
उसको हमने वापस लाने के काम किया है। और इन्होंने बहुत पैसा बांटा, दारू बांटी, मुर्गे बांटे, सब कुछ बांटा, लेकिन हमारे लोगों ने अब की बार उनके सामाजिक जो सोच थी वो जरूर जाग गई है कि हमारे लिए अगर कोई देश में कोई आवाज उठाने वाली पार्टी है तो वो बीएसपी है, और कोई आदमी है तो वो बहन जी है, और कोई नहीं है। आप देखिए 2029 के चुनाव में दिल्ली में नहीं पूरे देश में अगर सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी से बनेगी, वरना नहीं। सर जी, बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है कि ये राजनीतिक पार्टी के साथ साथ बहुजन का आंदोलन है। तो मैं उसी सिलसिले में आपसे जानना चाहूंगा कि कल होली थी, तो होली मिलन का क्या मतलब होता है? होली तो देखो हिंदू धर्म का त्योहार है, मनाना चाहिए, लेकिन वहीं एक कुप्रथा भी है। रंगों का त्योहार चलो तुम खेलो, एक साल में आया, अच्छी बात है, लेकिन एक कुप्रथा जो एक महिला को जला करके दूसरे दिन उस पर खुशी मनाए, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो समाज में धीरे धीरे सुधार होंगे। पहले तो सती प्रथा भी होती थी कि किसी का आदमी मर जाता था, जिसका हस्बैंड मर जाता था, उसको उसके साथ जला देते थे, तो लोग तो उसमें भी खुश थे उसमें। लेकिन समाज सुधार देश में हुए, उन्होंने सुधार किया। पहले तो महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं थी। सावित्रीबाई फुले जब वहां पढ़ाने जाती थी तो उसके ऊपर गोबर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन उन्होंने समाज को सुधारा, और आज हमारी बहन बेटियां पढ़ रही हैं, तो ये भी समाज में सुधार होगा। सर एक गाना गाया जाता है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, गले मिल जाते हैं, क्या क्या, तो क्या होली के दिन सारे दुश्मन मिटाते हैं, बाकी दिन दुश्मनी, होली के दिन दोस्त? मैं इस देश की जनता को एक कहना चाहता हूँ कि मैं अम्बेडकर, मैं कलाम हूँ, मैं अम्बेडकर, मैं कलाम हूँ, जो राष्ट्र के लिए मर मिटे, गुरु गोविंद सिंह की मयान हूँ। ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। जब तक ये बांटने काटने वाले लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और देश को बर्बाद करने हैं, गड्ढे में लेके जा रहे हैं, इनसे समझदार व्यक्ति जो पढ़ा लिखा वर्ग है और जो कामगार वर्ग है और जो नौकरी पेशे वाला है, वो अगर नहीं समझेगा तो उनके आने वाले जो जो जनरेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय के लोगों के बारे में हम अगर पढ़ेंगे तो कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे, अपना वोट नहीं बेचेंगे और ना इनकी बातों में आएंगे। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हर जाति हर धर्म का बराबर सम्मान। सर एक तरफ होली को जलाई जाती है, एक तरफ पूजा जाता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको होली नहीं मनाना चाहिए। तो किस तरह से होली का विरोध है? एक तरफ मुबारकबाद, होली बाद की मुबारकबाद, एक तो होली का पूजा, एक तरफ जलाया जाता है, ये दुविधा में क्यों है समाज? जलाना गलत है सर, पूजा कर ली चलो ठीक है, उसको रख दो साइड में, आप जलाओ क्यों रहे हो? उससे क्या सब मानसिकता क्या है वो आप ये देखिए ना। होली को पहले पूजा किया हमने और फिर जला आप दिया। लोग मुबारकबाद तो देते हैं ना? नहीं, मुबारकबाद हम तो वही चलो देना पड़ता है। देखो आप हमें राम राम बोलोगे तो हम राम राम बोलेंगे, आप सलाम वालेकुम बोलोगे हम सलाम वालेकुम बोलेंगे। सामने गाली देगा तो आप भी गाली दोगे? बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम हमारे ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं देते होंगे तो तब तक शोषण होता रहेगा इस देश में। वो चीज बिल्कुल हमें नकारनी पड़ेगी कि हमारा शोषण हो रहा है और हम पीटते रहे, हमारे कोई थप्पड़ मार रहा है मारते रहे। अब महिलाओं के साथ इतना बलात्कार हो रहा है, देश का कोई नेता बोलता है? नहीं बोलता। मणिपुर में कितना बड़ा कांड हो रहा है, देश के नेता बोलते हैं? नहीं बोलते। सहदेव नहीं, ये बोलते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे बोलती हैं कि आदिवासी समाज के साथ हम हैं। सहदेव जंगल पूरा कट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, वहां के लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर तो देश के जो 24 घंटे देश का जवान अपने जीवन से न्योछावर कर देता है और अपनी जान जोखिम में डाल करके देश की सेवा करता है, उन पे भी राजनीति हो रही है। सर लास्ट सवाल एक, जीतनराम मांझी बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो अब लोग बोध गया को मुक्ति की बात कर रहे हैं, 76 साल वहाँ पर हिंदू और बौद्ध थे, एक साथ वहाँ पूजा पाठ करते थे, आज नया विवाद ये पैदा कर रहे हैं कि वहाँ मुक्ति की बात हो रही है, ये गलत है। मैं ऐसी में हूँ, मेरे को कालकाजी मंदिर में बिठा दो आप, हम भी बैठ जाएंगे, या फिर जो बनते हैं उनको काशी विश्वनाथ टेम्पल में बिठा दो, हरिद्वार में बिठा दो उनको। ये मानसिकता तो थी इनको कि हर जगह हमारा राज हो, इनकी ब्राह्मणवाद की यही तो नया विवाद पैदा कर रहे हैं। विवाद पैदा नहीं कर रहे, विवाद तो इन्होंने पहले ही पैदा किया। सब कुछ जहां भी बड़े बड़े मंदिर है, आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप रिपोर्ट मांगिए, आपको ये मिल जाएगा कि हर जगह बोध गया था। तो इन्होंने तो देश में जितना
जो औरंगजेब का नाम लेते हैं, उन्होंने इतना परिवर्तन नहीं किया जितना 11 साल में 12 साल में मोदी जी ने कर दिया। सर दिल्ली में जाते जाते दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई है, अब उम्मीद लगता है कि अपने वादा पूरा करेंगी वो। वादा तो इनका 15 लाख ढाई ढाई हजार का उन्होंने कह दिया कि अब मिलेगा बहनों को। वादा तो इनका 15 लाख वाला भी हमने देखा था कितना पूरा हुआ, 2 करोड़ रोजगार भी हमने देखा कितना पूरा हुआ। और शांति न्याय का तो आप देख ही रहे हो कि हर जगह दलितों पर, शोषितों पर क्या क्या हो रहा है। देश के किसानों के साथ इन्होंने क्या किया वो भी देख रहे हो, जवानों के साथ इन्होंने क्या किया वो देख रहे हो। बात अकेली दिल्ली की नहीं है, ये नहीं है कि हम दिल्ली में खड़े हैं दिल्ली की बात करें, यूपी में खड़े हैं तो यूपी की बात करें, या हरियाणा में खड़े तो हरियाणा की बात करें। हमें पूरे देश की बात करनी चाहिए। अगर देश में अच्छी सत्ता लानी है तो एक ही ऑप्शन है, बहुजन समाज पार्टी, जो न्याय की बात करे, मानस मानस बराबरी की बात करे। धन्यवाद सर। तो आप देखते हैं किस तरह से चीज हमारी लगी, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।